चार्ली एक शर्मीला बच्चा है जिसे हाल ही में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वह एक अज्ञात पेन पाल को एक पत्र लिख रहा है क्योंकि कल हाई स्कूल का उनका पहला दिन है। वह चीजें बदलना चाहता है लेकिन उसकी शर्मीलता उससे बेहतर हो जाती है। दोपहर के भोजन पर वह कंपनी चाहता है लेकिन उसकी बड़ी बहन कैंडिस मना करता है क्योंकि उसका पृथ्वी क्लब केवल वरिष्ठ है। चार्ली फिर अपने पुराने दोस्त सुसान की ओर मुड़ती है लेकिन वह उसे नजरअंदाज करती है। अपनी कक्षाओं में से एक में चार्ली को पैट्रिक से परिचय दिया जाता है, एक वरिष्ठ जिसे एक नया कक्षा दोहरानी होगी। चार्ली की अंतिम कक्षा अंग्रेजी है और श्री एंडरसन नोटिस करता है कि चार्ली अपने नोटबुक में अपने सवालों के सभी सही उत्तर लिखते हैं। सभी के छोड़ने के बाद श्री एंडरसन चार्ली को और अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह जानता है कि चार्ली का एक मुश्किल वर्ष रहा है और उससे सहानुभूति रखता है, लेकिन चार्ली श्री एंडरसन को आश्वासन देता है कि वह ठीक है, लेकिन हाई स्कूल कठिन हो सकता है। इसलिए चार्ली अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताने का फैसला करता है या वे उसके बारे में चिंता करेंगे। वह चाहता है कि उसकी चाची हेलेन वहाँ होगी। वह समझती होगी कि वह कैसे खुश और दुखी है। चार्ली चाहता है कि वह जल्द ही दोस्त बनेगा, लेकिन ऐसा जल्द ही होने की संभावना नहीं है क्योंकि वह अभी भी दुर्व्यवहार करता है और अकेले दोपहर का भोजन करता है। लेकिन चीजें एक दिन बदल जाती हैं जब चार्ली साहस जमा करती है और अपनी दुकान की कक्षा से पैट्रिक से बात करती है। वे एक फुटबॉल खेल देख रहे हैं और चार्ली उसके साथ बातचीत शुरू करता है। वे जल्द ही सैम चार्ली द्वारा शामिल हो जाते हैं खेल के बाद उनके साथ घूमने के लिए। वे एक साथ भोजन करते हैं और संगीत के बारे में बात करते हैं। चार्ली साझा करते हैं कि उनकी चाची हेलेन ने कहा कि उन्हें एक लेखक होना चाहिए। सैम चार्ली को उसके बारे में लिखने की सलाह देता है और पैट्रिक इसमें एक मजाकिया नाम जोड़ते हैं। चार्ली उनसे पूछता है कि वे कितने समय तक डेट कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत खुश लग रहे हैं। दोनों हंसते हैं और सैम उसे बताते हैं कि पैट्रिक उसका सौतेला भाई है। चार्ली बहुत लंबे समय के बाद खुश है, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो जाती है जब वह अपनी बहन के प्रेमी डेरेक को बहस के बाद अपनी बहन को थप्पड़ मारते देखता है। चार्ली अपने जीवन के संघर्षों से गुजरते हुए अपने दोस्तों से मदद पाने की कोशिश करता है। चार्ली अपनी चाची हेलेन के फ्लैशबैक प्राप्त करते रहते हैं। घर वापसी के समय चार्ली दीवार के खिलाफ अकेले खड़े हैं। अंत में जब वे अच्छा संगीत बजाना शुरू करते हैं तो सैम और पैट्रिक इसे डांस फ्लोर पर ले जाते हैं और अपने लिविंग रूम का दिनचर्या करते हैं। उन्हें इतना मजा देखते हुए चार्ली उनसे जुड़ने का फैसला करता है। घर वापसी के बाद वे चार्ली को अपने दोस्त बॉब की पार्टी में ले जाते हैं। उनका चार्ली अनजाने में एक ब्राउनी खाता है और जल्द ही अपनी मजाकिया ईमानदार राय से सभी का मनोरंजन करना शुरू करता है। वह मिल्क शेक मांगता है, इसलिए सैम उसे आइसक्रीम के साथ एक बनाता है। वे बात करना शुरू करते हैं और चार्ली खुलासा करते हैं कि उसका एक दोस्त माइकल था जिसे उसने पिछले साल खो दिया था। बाथरूम की तलाश करते समय चार्ली पैट्रिक और ब्रैड पर चलता है, स्कूल में सबसे लोकप्रिय आदमी। पैट्रिक उसे किसी को नहीं बताने का वादा करता है और चार्ली वादा करता है। सैम चार्ली के कोई दोस्त नहीं होने के बारे में पैट्रिक से बात करता है, इसलिए पैट्रिक चार्ली के लिए एक टोस्ट उठाता है, दीवार के फ्लावर और उनके नए दोस्त। यह इशारा चार्ली को छूता है। सैम चार्ली का मिसफिट खिलौनों के द्वीप पर स्वागत करता है। तीनों सवारी के लिए बाहर जाते हैं। पार्टी के बाद रेडियो पर एक अज्ञात गीत बजाया जाता है और सैम का कहना है कि उन्हें सुरंग से गुजरना है क्योंकि यह जीप के पीछे खड़े होने और अपनी बाहों को फैलाने के लिए सही गीत है। जैसा कि जीप ठंड वाली हवाओं से गुजरती है, चार्ली सैम को देखता है और कल्पना कर सकता है कि यह कितना मुक्त और अनंत महसूस करना चाहिए। सैम और पैट्रिक के साथ चार्ली ने कई गतिविधियों में लिप्त होना शुरू कर दिया है जो उन्हें लगा कि उन्हें कभी पसंद नहीं होगा। सैम के गीतों का संग्रह सुनना, कक्षा के बाहर अतिरिक्त किताबें पढ़ना और निबंध लिखना। यह पता चला कि श्री एंडरसन भी एक लेखक हैं और उसे अपनी अतिरिक्त गतिविधियों में मदद करते हैं। चार्ली का पसंदीदा समय दोपहर का भोजन है जब वह सैम, पैट्रिक और मैरी एलिजाबेथ से मिलता है, जो एक लंबे दिन के बाद अपने पिता की तरह काम करता है, और एलिस, जो स्टोर से जीन्स चुराता है। भले ही उसका परिवार अमीर है, चार्ली सैम की तरह है और उसके लिए एक मिक्सटेप बनाता है ताकि वह जानती है कि वह कैसा महसूस करता है। चार्ली रॉकी हॉरर पिक्चर शो का भी दौरा करती है जहां पैट्रिक और सैम भाग ले रहे हैं। पार्टी के बाद चार्ली ने सैम को अकेले बैठे पाया। उसने पूछा कि क्या सब ठीक है। वह चिंतित है कि वह पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं करेगी क्योंकि उसने अपने स्कूलास्टिक मूल्यांकन परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं किया। चार्ली ने उसे अगली परीक्षा के लिए अध्ययन करने में मदद करने की पेशकश की। जब वह सैम को अपने प्रेमी क्रेग के साथ नृत्य करते देखता है तो वह ईर्ष्या करता है, जो कॉलेज में एक फोटोग्राफी छात्र है। चार्ली सैम को ट्यूशन करना शुरू करता है। जल्द ही यह क्रिसमस है और चार्ली अपने गुप्त सांता प्लान के साथ सैम की मदद करता है। एंडरसन चार्ली को क्रिसमस उपहार के रूप में अपनी पसंदीदा पुस्तक की अभी अपनी प्रति देता है। क्रिसमस पार्टी में चार्ली सैम, मैरी, एलिजाबेथ, एलिस, बॉब और पैट्रिक को व्यक्तिगत उपहार देता है और उन्हें भावनात्मक रूप से प्राप्त करता है। सैम चार्ली को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए एक टाइपराइटर देता है। चार्ली उसे बताती है कि उसकी चाची ने उसके साथ कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसने अपना जीवन बदल दिया। और सैम चार्ली उसे बताती है कि उसकी चाची अब तक दुनिया में उसकी पसंदीदा व्यक्ति थी। यह दर्शाता है कि सैम ने उस जगह को लिया है। चार्ली का परिवार चार्ली के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए अतिरिक्त देखभाल करता है क्योंकि यह इस दिन था कि उसने एक दुर्घटना में अपनी चाची हेलेन को खो दिया। उसे अक्सर फ्लैशबैक मिलता है और नए साल की पार्टी के बाद वह सड़क पर घूमता है और अपनी चाची को याद करते हुए एक बर्फ की परी बनाने के लिए ताज़ा बर्फ पर लेट जाता है। वह जल्द ही अस्पताल में जागता है और जागता है। उनके माता पिता और एक अधिकारी ने घटना के बारे में उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार किया और कहा कि वह थक गया था। क्रेग को रॉकी हॉरर पिक्चर शो के लिए रॉकी होना चाहिए था, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। चार्ली को अपनी भूमिका निभाने के लिए कहा गया था।
चार्ली मंच पर खुद को आनंद लेता है। शो के बाद मैरी एलिजाबेथ चार्ली को उसके साथ स्कूल डांस करने के लिए कहती है। वे जल्द ही एक छद्म रिश्ते में आ जाते हैं, लेकिन चार्ली सैम को उसके सिर से बाहर नहीं निकाल सकते। चार्ली रिश्ते के साथ जाता है क्योंकि वह किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसे जल्द ही एक अवसर मिलता है। कोई इसे तोड़ने के सबसे खराब तरीकों में से एक माना जा सकता है, लेकिन इसे करना पड़ा। समूह सच्चाई और साहस खेल रहा है और पैट्रिक चार्ली से कमरे में सबसे खूबसूरत लड़की को चुंबन करने के लिए कहता है। मेरी एलिजाबेथ को उम्मीद है कि यह उसकी होगी, लेकिन चार्ली सैम की ओर मुड़ती है। सैम और मैरी एलिजाबेथ दोनों को परेशान करती है। वह माफी मांगता है, लेकिन एक साधारण माफी उसने जो गड़बड़ बनाई है उसके लिए काम नहीं करेगी। पैट्रिक उसे कुछ समय के लिए दूर रहने की सलाह देता है। 2 सप्ताह हो चुके हैं कि उसने अपने दोस्तों से बात नहीं की। उसे लगता है कि वह अंधेरे स्थान पर वापस जा रहा है, क्योंकि फ्लैशबैक अब अक्सर आते हैं। एक दिन बॉब उसे बताता है कि ब्रैड के पिता ने ब्रैड और पैट्रिक को एक साथ पकड़ा। चार्ली सोचता है कि पैट्रिक को अभी एक दोस्त की जरूरत है, इसलिए वह स्कूल में उसके पास केवल बचने के लिए पहुंचता है। दोपहर के भोजन के दौरान चार्ली अकेले बैठे थे। ब्रैड का एक दोस्त पैट्रिक का दौरा करता है और ब्रैड उनके साथ पैट्रिक पर हंसाता है। फिर वह पैट्रिक को कुछ बहुत अपमानजनक चीजें कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रैड के दोस्त कोनर पैट्रिक सैम हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। चार्ली पैट्रिक को बचाने के लिए आता है, लेकिन बाहर निकलता है। जब वह अपनी जागरूकता बहाल करता है तो वह अपने नकलों को चोट लगते हैं और ब्रैड और अपने दोस्तों को जमीन पर देखता है। वह उन्हें अपने दोस्त से दूर रहने की चेतावनी देता है। वह प्रिंसिपल के कार्यालय में समाप्त होता है, लेकिन ब्रैड प्रिंसिपल को बताता है कि क्या हुआ और चार्ली को हिरासत से बचाता है। कार्यालय से बाहर आते समय वह अपने दोस्तों को रोकने के लिए चार्ली को धन्यवाद देता है। सैम स्कूल के बाहर चार्ली से मिलता है। वह पूछती है कि वह कैसे कर रहा है और चार्ली स्वीकार करता है कि उसे कुछ भी करना याद नहीं है। चार्ली अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़ाई में शामिल होता है और उसे धन्यवाद मिलता है। चार्ली फिर से समूह का हिस्सा बनने के लिए वापस आ जाता है। मेरी एलिजाबेथ चार्ली को बताती है कि वह पीटर को डेट कर रही है, क्रेग जैसे एक कॉलेज के छात्र। चार्ली उसके लिए खुश है। पैट्रिक चार्ली से पूछता है कि क्या वह वहाँ से बाहर निकलना चाहता है और चार्ली सहमत है। वे एक बेंच पर बैठने जाते हैं और पैट्रिक टूट जाता है। चार्ली को बताते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था और ब्रैड चार्ली उसे ठीक करने में मदद करने के लिए पैट्रिक के साथ अधिक समय बिताना शुरू करता है। उसने सभी उपकरण बेबी गुलाबी रंग दिए थे। यह ग्रीष्मकालीन छुट्टी शुरू होने से पहले स्कूल का आखिरी दिन है। चार्ली ने श्री एंडरसन से पूछा कि क्या वह न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन श्री एंडरसन ने कहा कि उन्हें यह पसंद है। चार्ली ने श्री एंडरसन को बताया कि वह सबसे अच्छे शिक्षक हैं जो उनके पास रहे हैं और उसे गले लगाते हैं। एंडरसन मुस्कुराते हैं जब चार्ली चले जाते हैं। सभी छात्र वर्ष की अंतिम घंटी के लिए उलटी गिनती करते हैं और यह बजते ही चीयर करते हैं। समूह ने हाई स्कूल के अपने अंतिम दिन के अंतिम सूर्यास्त को एक साथ देखने का फैसला किया। कैंडिस ने आखिरकार डेरेक के साथ टूट दिया और अपने दोस्तों के साथ प्रोम चला गया। चार्ली ने अपने दोस्तों की कई तस्वीरें क्लिक की क्योंकि वे अपने प्रोम के लिए तैयार थे। वह खुश था क्योंकि उसके दोस्त खुश थे। प्रोम के बाद सैम को पता चला कि क्रेग उससे इस पूरे समय धोखा दे रहा है। चार्ली उसके स्नातक समारोह में आता है और उसे गले लगाता है। वह मानता है कि सैम की चलने वाली पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद चमकने का समय है। चार्ली सैम को उनकी सवारी के बारे में बताना चाहता था और पहली बार कैसे उसे लगा जैसे वह कहीं था। वह अगले दिन छोड़ देगी, इसलिए चार्ली उसे अपनी सभी किताबें देती है क्योंकि वे उसका हिस्सा हैं। सैम भावनात्मक हो जाता है। चार्ली अपनी महिला के साथ रहती है और उसे पैक करने में मदद करती है। वह चार्ली को बताती है कि उसने पहली बार क्रेग के साथ दोपहर का भोजन किया था जब वे टूट गए। वह आश्चर्य करती है कि वे ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं जो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे कुछ भी नहीं हैं। चार्ली ने दोहराया कि श्री एंडरसन ने एक बार उनसे कहा था, हम उस प्यार को स्वीकार करते हैं जिसे हमें लगता है कि हम हकदार हैं। वह कहता है कि वह चाहता है कि वह खुश हो। वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। अगले दिन सैम चला जाता है। चार्ली का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है क्योंकि वह बार बार मेरी गलती कहते हुए अपना सिर मारना शुरू कर देता है। वह खुद को रोना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसके गालों से आंसू बहते रहते हैं। वह कैंडिस को फोन करता है जो अपने दोस्त की जगह पर है और चाची हेलेन की दुर्घटना के लिए खुद को दोषी ठहराता है। कैंडिस जल्दी से अपने दोस्तों को पुलिस को बुलाने और उन्हें अपने घर भेजने के लिए कहती है। पुलिस ने दरवाजा खोला और चार्ली को बेहोश पाया। उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह मनोचिकित्सक डॉक्टर बर्टन से मिलता है। वह उसकी दबित यादों को वापस प्राप्त करके उसकी मदद करती है ताकि वे उन्हें संबोधित कर सकें। यह खुलासा हुआ है कि चार्ली की चाची ने उसका फायदा उठाया जब वह एक बच्चा था और चार्ली के माता पिता टूटे जब डॉक्टर बर्टन उन्हें यह बताते थे। चार्ली कई दिनों तक अस्पताल में रह गए। सैम और पैट्रिक एक बार उसे अस्पताल से रिहा होने के बाद उससे मिलते हैं।